तो बच्चों आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। कल क्या सीखा था? इंडियन सिस्टम। आज है इंटरनेशनल सिस्टम। इसका मतलब होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्याएं मानी जाती हैं। इसमें लाख करोड़ नहीं चलता, लाख करोड़ अरब ये हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में चलता है, मान्य होता है। और जो ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये संख्याएं जो होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में आती हैं, ये कहाँ मान्य होती हैं? ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मान्य होती हैं। इसीलिए मानते हैं, इसीलिए आपको इनको सिखाना अति आवश्यक है। तो आपको सीखने के लिए बस ध्यान से 5 मिनट देखना है और 5 मिनट में लगभग आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं, तो इंडियन सिस्टम में क्या देखते थे आप कि 3 के बाद कॉमा लगता था। किसके बाद लगता था? 3। और फिर 2-2 के बाद कॉमा लगता था इंडियन सिस्टम में। फिर 3 के बाद फिर 2-2 संख्याओं के बाद कॉमा लगता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 3-3 के ही बाद कॉमा लगते हैं। 1 2 3, 1 2 और 1 2। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा कॉमा लगाने, 3-3 के। अब एक चीज याद करने वाली बात है कि पहले 3 जो हैं वो 100 वाली संख्या में आएंगे। दूसरे 3 हैं, दूसरे 3 किस में आएंगे? 1000 वाले में आएंगे। किस में आएंगे? 1000। और तीसरे 3 आएंगे मिलियन में। किस में आएंगे? मिलियन। और अगर कोई और संख्या है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 3 से ज्यादा नहीं आएगा कोई भी, तीसरी संख्या और भी कोई होगी, वो किस में आएगी? बिलियन में आएगी। उसके बाद जो भी आएगा वो ट्रिलियन, जो भी होगा वो आगे होगा। समझ रहे हो? तो हमको सबसे पहले स्टेप कौन सा करना है? 3-3 के कॉमा लगाने। क्या लगाने? कॉमा। अब एक चीज याद रखिए कि 100 तक सबको याद रखना है कि जैसे 3 संख्याएं, तो 3 संख्याओं में 100 कौन सा है? 862। ऐसे इन तीनों संख्याओं में 100 कौन सा है? इन तीनों संख्याओं में 100 कौन सा है? 346। और इसके बाद ऊपर क्या लग रहा है? 1000। ऐसे इन तीनों में संख्याओं में 100 कौन सा है? 2। तो 256 मिलियन। आ गई बात समझ में? ऐसे इन तीनों संख्याओं में 100 कौन सा है? 700। पहले 68 बिलियन। आ गई समझ में? तो इसको लिखने का यही सिस्टम है कि आप 3-3 संख्या बना लीजिए और 3 संख्याओं में एक 100 संख्या होगी और उसको लिख देंगे। जैसे इसे लिखेंगे 768। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 768। हर बार आएगा 768 बिलियन। 168 बिलियन। उसके बाद है 256 मिलियन। बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा ही सरल है। आप समझने की कोशिश करिए। 256 मिलियन। अब अगला लेते हैं, नेक्स्ट 346,000। 346,000। उसके बाद है लास्ट 862। 800 नहीं, लास्ट में 100 नहीं लगाएंगे उस पर।
बस इतना 100 ही रहेगा। 862 860 इस तरह से आपके समझ में आ गया। हाँ सर। 3 3 के कॉमा समझ में आ गए, हाँ सर। बना लोगे। हाँ सर। एक और बताते हैं, एक और समझ लीजिए, इसके बाद फिर आगे और बताएंगे। ये चल रहा है राइट इन वर्ड, किस में चल रहा है? राइट इन वर्ड, शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना। उसके बाद आएगा राइट इन नंबर, संख्याओं में लिखना, अंकों में लिखना। किस में लिखना? एक संख्या देगी ये, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? 3 3 के बाद कॉमा। बताओ इसमें तीसरी संख्या कौन सी है? इसके बाद कॉमा लगा दें। उसके बाद 3 संख्या कौन सी है? 1 के बाद कॉमा लगा दें। उसके बाद कौन सी है? 0 के बाद कॉमा लगा दें। पहली 3 संख्याएं 100 के लिए छोड़ दे, दूसरी 3 संख्याएं किसके लिए? 1000 के लिए, तीसरी 3 संख्याएं किसके लिए? और चौथी 3 संख्याएं क्लियर? समझ में आ गया? नहीं आया हो तो बताओ। अब इसमें बताओ कितना 100 है? 705। बीच में 0 है, पेन वाला शब्द नहीं है, तो 705 क्या लिखेंगे? 705 मिलियन। अब बताओ जल्दी से फटाफट, मिलियन क्यों यार? बिलियन है, क्या है? सॉरी, बिलियन। और उसके बाद क्या है इसमें? बताओ 100 कौन सा है? 100 है ही नहीं है, 0 है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ सोचने वाली बात है, सुनो पहले, सोचने वाली बात है। अंकों में 0 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 नहीं है। अगर कहीं भी मिलियन या बिलियन लिख रहा है या 1000 लिख रहा है और उसमें 100 नहीं दे रखा, तो 100 की जगह 0 लगाना पड़ेगा आपको। जो संख्या नहीं दे रखी उसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? अंकों में लिखते समय, वो अभी बताऊंगा, तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। अब ये ध्यान रखना है, 3 बिलियन की संख्याएं, 3 मिलियन की संख्याएं, 3000 की संख्याएं और 100 की 3। आ गई समझ में? आ गई। तो इसके बाद मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, बिलियन के बाद है 67 मिलियन। उसके बाद है ये कितना है बताइए? 1000 या 100? 180,000। देखिए पहले तीनों संख्याओं के नाम लेंगे, उसके बाद ऊपर वाली संख्या लगाएंगे 1000। अब ये याद रखनी है, बार बार लिखनी नहीं है ऊपर की। ये समझ लेना है कि पहली 3 संख्या छोड़नी है, 100 के लिए, दूसरी 1000 के लिए, तीसरी मिलियन के लिए और चौथी बिलियन के लिए, आगे ट्रिलियन के लिए, वो बाद की बात है। ये हो गया, 1000 वाला हो गया। अब इसमें बताओ 100 है? नहीं है, तो 67 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समझ में आ गई? आपकी समझ में आ रही है? अब मैं अंक लिखता हूं। क्या लिखता हूं? संख्या लिखता हूं, और उनको किस में लिखता हूं? अब अंक नहीं, सॉरी, अंक नहीं, क्या लिखना है अब? वर्ड लिखने। क्या लिखने? और आपको अंकों में चेंज करना है। क्या करना है? कर दोगे? वेरी गुड। चलिए मैं लिखता हूं, आप बताएं। अब ध्यान रखना है, 3 संख्याओं का ध्यान रखना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। शांत रहिए। हाँ देखिए, संख्या लिखिए 60 बिलियन 200
55 मिलियन 7,800 25। अब बताइए, अब हम संख्याएं लिखेंगे। हमको एक चीज मालूम है, तीन संख्याएं काय की हैं? तीन संख्या काय की होती हैं? बिलियन की। तीन संख्याएं काय की होती हैं? और तीन संख्याएं 1000 की। और फिर तीन संख्याएं होती हैं 100 वाली। पहले समझ लो इस चीज को, वो बात करने से पहले। तीन संख्याएं किसकी होती हैं? और तीन संख्याएं फिर किसकी होती हैं? फिर तीन संख्याएं किसकी होती हैं? फिर तीन संख्याएं लास्ट में किसकी होती हैं? ये दिमाग में रख लीजिए इस चीज को, जब ही समझ पाओगे। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं? 60 बिलियन। क्या कह रहे हैं? तो 60 बिलियन। अब इसमें तीन संख्याएं होती हैं, चाहो तो आगे जीरो लगा लो। ये तीन संख्याएं हो गई, हो गई। और इधर का जीरो मान्य नहीं होता, इसलिए आप जीरो को हटा सकते हैं, ये बिलियन माना जाएगा। आगे समझ में? कॉमा लगा लिया, बिलियन का काम खत्म। अब मिलियन की हमें क्या संख्या रखनी है? 3। कितनी रखनी है? और इसमें मिलियन में कितनी है? ये तो बिलियन हो गई। 2 क्या है? पूरा पढ़ो। 255 मिलियन। हो गई 3? अरे हो गई। कॉमा लगा लो। उसके बाद 1000 की तीन संख्या ढूंढो। 1000 की तीन है? 7000। बताओ 7000 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा? कौन सा लिखा जाएगा? ये वाला? ये वाला? ये 7 है। अरे 7 कैसे बनेगा? अभी हम 7 पे 2 जीरो लगा देंगे तो क्या ये 7 है? बताइए 7 है? क्या हम ऐसे लिख दें तो 7 है? 7 कब होगा? आगे समझ में? तो हमको तीन संख्याएं लिखनी है। तो 7 हो गया, ये हो गया 1000। क्या हो गया? देखो 60 बिलियन, 255 मिलियन और 7000 हो गए तीन संख्याएं। तीन संख्याओं से कम रख नहीं सकते अगर शुरुआत हो गई है तो। उसके बाद अब 100 वाली संख्या कहां दे रखी है? 825। 820। आगे समझ में? एक संख्या और ले ले इसकी, एक संख्या और ले लेते। चलो आपके निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखिए कि मिलियन, बिलियन, मिलियन, 1000 और 100 तीनों में तीन तीन संख्याएं रखना अनिवार्य है। चाहे हो या ना हो, ना हो तो उसकी जगह जीरो लगा दो। उनके स्थानीय मान की जगह पे, प्लेस वैल्यू की जगह पे जीरो स्थापित कर दो। आगे बात समझ में नहीं आई? अब देखिए संख्या, देखो दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या में देखिए 940 बिलियन 206 मिलियन 743। देखिए संख्या है, टिपिकल लगेगी लेकिन होगी नहीं। बस आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए
कि बिलियन 3 संख्याएं, मिलियन 3 संख्याएं, उसके बाद 1000 की 3 संख्याएं, उसके बाद 100 की 3 संख्याएं। अगर ये दिमाग में आपके आ गया तो आप समझ लीजिए आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया। बैठा लो इसको, पास बैठा लो, बैठा लो। देखिए संख्या है 940 बिलियन 206 मिलियन 743। आपको लगेगी जरूर कठिन कि हार्ड है, नहीं है, हार्ड नहीं है। बस एक दिमाग में रखिए चीज को इनमें से कि हमको हर हालत में 3 बिलियन की संख्या चाहिए, उसके बाद 3 मिलियन की संख्या चाहिए, 3000 की चाहिए, और 3 संख्याएं, 3 नंबर किसके चाहिए? 100 वाले। बस इतना समझ लीजिए। अब आप देखिए ये क्या है? 940, 3 संख्याएं हैं, तो 940 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। हो गया 940, 940 हो गया। ये बिलियन हो गया, इसके लिए कॉमा लगा लो। क्या लगा लो? अब हमको हर हालत में 3 संख्याएं चाहिए, 3 नंबर चाहिए चाहिए। उसमें कह रहा है ये, क्या कह रहे हैं? 206, 206। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? 206 ऐसे लिख देंगे। ये 206 है, ये 26 है। 206 कब लिखा जाएगा? जब इसमें बीच में क्या होगा? अब 206 क्या है? ये मिलियन। 206 क्या है? कॉमा लगा लो मिलियन का, लग गया। अब हमको किसकी चाहिए? मिलियन के बाद किसका आता है? मिलियन के बाद 1000। 1000 देखिए इसमें 1000 है कहीं? 1000 एक भी नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? 3 और कॉमा लगा लो। ये 1000 का काम खत्म हो गया। आ गई बात समझ में? कभी भी कोई चीज नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस जगह उसके प्लेस वैल्यू जरूर रखिए, अवश्य रख दीजिए। उसकी जगह 0 0 0 रख दीजिए, जितने प्लेस वैल्यू उसकी बैठ रही है। जैसे इसमें 1000 की 3 संख्या में बैठ रही है 3 नंबर, तो 3 नंबर 0 रख दीजिए। हो गया उसका। अब 100 वाली संख्या देखिए। 100 वाली कौन सी देखिए? 753, 743, 740। बस ये आपकी संख्या बिल्कुल सही आ गई। ये आप इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। कन्फर्म है? कोई सी भी संख्या इस तरह लिख सकते हैं। और कोई संख्या अगर आपकी समझ में आ रही हो, कोई गड़बड़ हो, तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। बाकी आप मुझसे पूछ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे आपको वीडियो टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकते हैं तो आप हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।